आस्ते, सह आस्ते, नित्यात्म सुख प्रकाशकः सह आस्ते, वो हमेशा रहता है। कैसे? आनंद में। सह आस्ते, वो बैठता है, आनंद से रहता है। नित्य आत्म सुख प्रकाशकः, जो आत्म तत्व है, सदा हमेशा हमेशा सुख स्वरूप, अपने सुख अवस्था में हमेशा रहने वाला, आत्मा के इस स्वरूप का आनंद लेने वाला, बस वही नित्य सुखम नित्यानंदम, नित्य सुखम नित्यानंदम सह आस्ते, नित्य आत्म सुख प्रकाशकः। तो अपने स्वरूप में रहने वाला, हमेशा आनंद में रहने वाला, और क्योंकि दुख क्या है? सीमाएं दुख, सीमाओं में रहना ये दुख। सीमाएं समाप्त हो गई, पूर्णता की प्राप्ति हो, और पूर्णता की प्राप्ति होने से सारे जगत की सबकी प्राप्ति हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे अपने अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। और तो हमेशा ये निधिध्यासन में रहने वाले प्रतिबिंब आनंद, जो जीवपना था वो चला गया, जीवपना चला गया, मैं छोटा हूं चला गया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे से दुखी कोई नहीं, मेरे से परेशान कोई नहीं, सारी समस्याएं भगवान मुझको ही दे देता है। एक समस्या का समाधान नहीं होता, 10 समस्याएं और आ जाती हैं, भगवान ने मुझे ही बना के रखा हुआ टारगेट। ये लोगों की खूब शिकायतें होती है, खूब शिकायतें होती है। यहाँ शिकायतें सारी समाप्त हो गई। सारी शिकायतें समाप्त हो गई। चैतन्य स्वरूप नित्य चिदानंद नित्यात्म सुख प्रकाशक, या इसको जो निर्वाण षटक में है वो स्थिति नहीं आती है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, साक्षात विमुक्त, ये जीवन मुक्त, ये जीवन मुक्त। तो ये वेदांत की जो मुक्ति है, ज्ञान ज्ञान आने के बाद ये थोड़ी कि मुक्ति कहेगी क्या मैं तुम्हें 10 दिन बाद आऊंगी, नहीं, अपने स्वरूप को मुक्त स्वरूप से जानना यही मुक्ति है। और ये जीते जी है, मरने के बाद नहीं है। जो दूसरे मत हैं उनकी मुक्ति क्या है? उनकी मुक्ति है कि मरने के बाद, मरने के बाद क्या मुक्ति? विमान आएगा, भगवान के दूत आएंगे, ले जाएंगे भगवान के लोक में, वो मुक्ति उसको मानते हैं, मतलब मरने के बाद मुक्ति। यहाँ क्या है देखिए जरा इस पे, साक्षात विमुक्त, साक्षात विमुक्त, उसी समय उसी क्षण मुक्ति, मुक्ति उसका स्वरूप है। तो मुक्ति के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो साक्षात मुक्त है वो। क्योंकि कई दर्शन है, कई मत है ऐसे जिसमें मोक्ष जो है वो इस जीवन में संभव नहीं है, तो उन्हें मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ेगा, मतलब मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब क्या? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए मरना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में घटना घटेगी। क्या घटना घटेगी? ये हमें नहीं पता। मृत्यु के बाद में बस ऐसी मान्यता है, ठीक है विमान आएंगे तो ट्रेवल करेंगे शिवलोक, वही शिव भक्त जो है वो शिवलोक से विमान आएंगे, शिव दूत आएंगे ले जाएंगे, वैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत आएंगे ले जाएंगे। हाँ ये है, ये गति है, वेदांत इसको बाधित नहीं करता, लेकिन वेदांत कहते हैं ये मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं है। तो अपने अपने लोक में चले जाएंगे, भगवान लेने आ जाएंगे, चले जाएंगे, ये वेदांत की मुक्ति नहीं है। यहाँ पे क्या है? साक्षात विमुक्त, तुरंत मुक्ति है भाई, अर्थात ना तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, उसका फिर कहीं आना जाना नहीं होता। जैसे
एक घटाकाश है, एक महाकाश है। तो घटाकाश, घट के टूटने पर घटाकाश कोई महाकाश में मिलने के लिए कहीं जाता थोड़ी है, वो है ही महाकाश। उपाधि का बाद हुआ कि वो उसमें चला गया, वो अलग था ही नहीं कभी, अलग है ही नहीं कभी उससे। साक्षात मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति ही। और कैसी? अचल वारी सिंधुवत, एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, आपने तो देखा ही होगा। किनारा ही नजर नहीं आता, गहराई भी नजर नहीं आती, किनारा भी नजर नहीं आता। और अचल मतलब बिल्कुल शांत। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्र तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। हमेशा फुल है, जैसे समुद्र हमेशा फुल, हमेशा भरा हुआ है, चाहे नदियां आए या ना आए, वो आश्रित नहीं है किसी का, और हमेशा पवित्र है, पावन है, वो विचलित नहीं होता। नदियां जा रही हैं, आ रही, कोई विचलित नहीं। उसी तरीके से ये जो ज्ञानी है एक विशाल समुद्र की तरह है। ये जगत है, ज्ञानी के लिए भी यही है। ये जगत की लाखों करोड़ों वस्तुएं आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना जाना, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं। रिलेशंस हैं, काहे के रिलेशन? अब वहां कोई रिलेशन थोड़ी। आत्म तत्व असंग वस्तु में किसका संबंध है? असंग है वो, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं। जब दूसरा है नहीं तो संबंध काहे के? ये संबंध हमारे, संबंध मत थोड़ी हमारे है कोई। कोई संबंध नहीं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया आ रही है, जा रही है, वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो अपने स्वरूप में अवस्थित है समुद्र की तरह। बहुत सुंदर। आइए अगला श्लोक देखें। ये 52 श्लोक से लेकर के और 57 श्लोक तक है, चाहे ऐसे समझ लीजिए ये नित्य मुक्त, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इसी का वर्णन। तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ज्ञानी के लक्षण, स्थिति प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से लिया। आइए अगला श्लोक देखें। एवं सदा व्यस्त समाधि योगिनो निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि विनिर्जिता शेष परिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषण गुणात्मनः। भगवान फिर इसका फल बता रहे हैं, निधिध्यासन का फिर फल बता रहे हैं। क्या होगा? सदा अभ्यस्त समाधि योगी न, यहाँ समाधि महर्षि पतंजलि की समाधि मत समझ लेना, यहाँ पे ये निधिध्यासन की समाधि, ये वेदांत की समाधि, अपने स्वरूप में रहना, ये समाधि। सारे जगत का अधिष्ठान अपने आप में मान करके, और सारे जगत का बाद हो गया एक अद्वैत अवस्था। ये जो अद्वैत अवस्था, ये समाधि यहाँ पे। द्वैत का मर्दन हो गया, द्वैत ही नहीं। तो अपने स्वरूप में रहने वाला जो निधिध्यासन रूपी जो साधन है, उसमें सदा अभ्यस्त, सदा उसमें अभ्यस्त, सदा उसमें रहने वाले क्या होगा? दूसरे शब्दों में मैं पहले कह चुका हूं, यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्म साक्षात्कार कहो या सेल्फ रियलाइजेशन कहो या गॉड रियलाइजेशन कहो, यही गॉड रियलाइजेशन। तो जो ऐसा गॉड रियलाइज्ड सोल है, ऐसा जो गॉड रियलाइज्ड जो पर्सन है, ऐसा जो गॉड रियलाइज्ड महापुरुष है, ऐसा जो सेल्फ रियलाइज्ड महापुरुष है, अहम ब्रह्मास्मि, सारा जगत मेरे पर आश्रित है, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है,
द्वैत दूसरा कुछ है ही नहीं, एक मैं हूं, मेरा पसारा है सारा। तो इसलिए परमात्मा और मैं कोई अलग नहीं है, जगत और मैं कोई अलग नहीं है, दूसरा और मैं ये भी अलग नहीं। क्या है ना, बहुत से यही समझते हैं जीव जगत ईश्वर मतलब ईश्वर कुछ और है, ईश्वर बिल्कुल अलग है, मेरे से अलग है, जीव से अलग है मतलब, और जगत से अलग है ईश्वर। यह ज्ञान अवस्था में ठीक है भाई, यह ज्ञान अवस्था में, ज्ञान अवस्था में नहीं है। ज्ञान अवस्था में तो जो गॉड है वही मैं हूँ, और जो जगत है वही मैं हूँ, ये ज्ञान अवस्था है। यहाँ पे ज्ञानी क्या लक्षण क्या भगवान बता रहे हैं, इसलिए ये प्रारंभिक क्लास में ठीक है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान के लीलाओं का गान कर लिया, उनके भगवान के झांकी को देख करके निहार करके प्रसन्न होगा, खूब होगा, ये आरंभिक अवस्था है। कीर्तन भजन हो गया, ये सब आरंभिक अवस्था है, लेकिन ये अंतिम अवस्था थोड़ी है ये, है? ये आरंभिक अवस्था है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि एवं इस तरीके से सदा अभ्यस्त समाधि योगिना, और कैसा है, निवृत्त सर्वेंद्रिय गोचर से ही, जिसके ये उसमें भगवान ने जो कहा था ना परिविस्मृत अखिला, यहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा और इसी को खोला, निवृत्त सर्वेंद्रिय, सारी इंद्रियां अपने विषयों से निवृत्त हो गई, गोचर, सर्वेंद्रिय गोचर से, तो गो, गो मतलब इंद्रियां, गो, और गो जैसे गौए हैं, गौए कहाँ चढ़ेगी अपने गोचर भूमि में, तो इंद्रियों का चरने का क्या स्थान है, उसके सारे विषय हैं। तो सारे विषयों से निवृत्त हुई इंद्रियां, अब इंद्रियों का भटकना बंद हो गया। क्यों भटकना बंद हो गया, इंद्रिया, सबसे पहली बात मन ही, मन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई, मन की कामनाएं होती तभी तो इंद्रियों का भटकना होता है, जब मन की ही कामना नहीं रही तो इंद्रिया कहां से भटकेगी। इंद्रिया अपने सारे विषयों से निवृत्त हो गई, पूरी तरीके से निवृत्त हो गई इंद्रिया। पूरी तरीके से इंद्रिया निवृत्त हो गई, अपने स्वरूप में आ गई, इंद्रिया जाएंगी नहीं कहीं भी। जब मन ही नहीं जा रहा तो इंद्रियां कहां से जाएंगी, मन पूर्ति करता है इंद्रियों के माध्यम से, और जब मन में ही कुछ नहीं बचा, मन की कोई आसक्तियां समाप्त हो गई, मन की अपूर्णता समाप्त हो गई, मन की कामनाएं समाप्त हो गई, तो कहां जाएंगी इंद्रियां। इसलिए जैसे भगवान किसी ज्ञानी की उपमा वो जब कछुओं से देते हैं ना, जैसे कछुआ अपनी सारे इंद्रियां, अपने सारे चारों पैर और अपनी जो मुंह है, गर्दन है, उठा के सब अपने भीतर लेकर के बैठ जाता है। कछुआ सब जगह से समेट करके अपने अपने सारी इंद्रियों को अपने भीतर समेट करके बैठ जाता है। इसी तरह के ज्ञानी की इंद्रियां का भटकाव ही नहीं रहता। क्यों, क्योंकि विषय समाप्त हो गए, बचा ही कुछ नहीं, सब मिथ्या होने से सारे सब समाप्त हो गए, इसलिए इंद्रियों का भटकाव खत्म हो गया। तो जब इंद्रियों का ही भटकाव खत्म हो गया, अब जो कुछ भी है, अब चूंकि अपने स्वरूप में रहने वाला ज्ञानी, मन उसका पूरी तरीके अपने स्वरूप में बैठा हुआ, सारी उसकी भाग दौड़ उठा पटक सब खत्म, इधर जाना उधर जाना ये भी सब खत्म, ये पाना है वो पाना है वो भी सब खत्म, ये बनाना है वो बनाना है वो भी सब खत्म। क्योंकि जो कुछ बनाना है उसका अधिष्ठान रूप से वही है, तो जो कुछ बनाना है वो पहले ही सब बना बनाया है, उसको क्या आवश्यकता कुछ करने की। तो वो कैसा है, वो अपने आप को कैसा कैसा क्लेम करता है, वो क्लेम करता है शुद्ध चैतन्यम, मैं सदा शुद्ध चैतन्य हूँ, सदा शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूपम,
चैतन्य स्वरूप